तुम्हारी याद आती है मुझे अब नींद नहीं आती, कि तुम्हारी याद आती है मुझे अब नींद नहीं आती। चेहरा तो हंसमुख रहता है पर ये दिल साध नहीं होती। क्या भूल गई वो बातें या फिर मुलाकातें, क्या भूल गई वो बातें या फिर मुलाकातें। मैं तो भूल नहीं पाता पर तुझे अब याद नहीं आती, मैं तो भूल नहीं पाता पर तुझे अब याद नहीं आती। हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। इसी गाना को लेकर एक लाइक कर दीजिए। गाना नहीं कह सकते, मेरे लिखी हुई 2 पंक्तियां हैं जो मैंने खुद लिखा है। तो बस कैसा लगा कमेंट में जरूर बोलिएगा। चलिए, इस गाना को लेकर आज ये वीडियो नहीं है। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाले झारखंड बोर्ड के 10वीं के विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं जो मॉडल पेपर सेट 2 जारी हुआ उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, आप लोग खंड बी सेक्शन बी का जितना सारा सवाल है आज सभी को हम डिटेल में देखेंगे, सबका सॉल्यूशन देखेंगे बहुत ही धाकड़ तरीके से। एक एक वीडियो का एक एक लाइन समझ में नहीं आया तो कमेंट में बोलिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले एक नेक काम कर दीजिए, सभी दोस्तों को दबा के शेयर कर दीजिए, और हाँ प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर जो नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि इस तरह के वीडियो आपको सबसे पहले मिले। पढ़ाई का वीडियो, मोटिवेशन का वीडियो, स्ट्रेटजी का वीडियो, सारा वीडियो ऑनलाइन वन चैनल बेसिक नॉलेज बाय विकास सर। तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, ऑल में प्रेस कर दीजिए ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए पहला सवाल के साथ धाकड़ तरीके से शुरुआत करते हैं। पहला सवाल बहुत सारे बच्चे कमेंट किए थे, जो पहला वीडियो था बहुत बच्चों ने देखा, बहुत ज्यादा प्यार मिला, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और चलिए आज का इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है, क्योंकि मॉडल पेपर बहुत ही जरूरी हो जाता है बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि इससे सवाल रहता है, इसी टाइप का सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए पहला सवाल, 6 और 20 का अभाज्य गुणन के विधि द्वारा HCF ज्ञात कीजिए। इससे पहले बता दें जो ऑब्जेक्टिव सवाल वाला सॉल्यूशन नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक हम दे देंगे, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए एक 31 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 31 नंबर यहां बोल रहा है कि 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि, तो भैया अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होता है, तो किसका किसका बोला है, 6 और 20 का। तो पहले इसका हम अभाज्य गुणनखंड द्वारा इसका वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो 6 को हम लोग किस में लिखेंगे, तो 2 तिया सर 6 और 3 एकम 3, हो गया काम खत्म। 20 का भी निकाल लीजिए, 20 का क्या होगा, 2 10 से 20, और सर 2 5 10 भी होता है, और सर 5 एकम 5, हो गया। बस अब देखिए क्या करना है, 6 को लिखिएगा 6 बराबर 6 कम क्या क्या लिखे, 2 और 3, 2 गुने 3, हो गया। 20 को क्या लिखे, तो 20 को लिखे हम लोग 2 गुने 5, यही ना जी। ठीक है, बस अब देखिए HCF जो निकालते हैं ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब सबसे ज्यादा कॉमन क्या है, तो सर सबसे तो ज्यादा 2 ही दिख रहा है, दैट इज 2 आवर इज फाइनल आंसर। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल जल्दी जल्दी देखते हैं, सबका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। इसमें बोल रहा है कि बहुपद 2x² + 3x + 1 को बहुपद gx x + 2 से भाग दीजिए और भागफल तो एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। भाग देना, भैया भाग तो हम बचपन में बहुत दिए थे, लेकिन ये वो वाला भाग नहीं है। ठीक है, ये दूसरा टाइप का भाग है, देखिए कैसा, x + 2, 32 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो भाग देंगे, तो भाग देकर बोला है तो हमको भाग देना पड़ेगा। ठीक है, x + 2 को इससे हम देंगे किसको, 2x² है प्लस 3x है और +1 है, इसको देंगे। ठीक है, तो कैसे देंगे, देखिए सबसे पहले देखिए हम x को हम कितना से गुना करें कि 2x² आ जाइए। ठीक है, तो आप लोग बोलिए सर 2x से गुना करेंगे x को तो हम लोग का 2x² आ जाएगा, तो बस आ गया, तो लिख दीजिए 2x²। देखिए ऐसे भी आप कर सकते हैं कि 2x² को आप हम 1 से भाग देके देखेंगे, x कट जाएगा, बचेगा 2x, तो फिर हम 2x से गुना कर देंगे, तो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग ऐसे राइट करते हैं, ज्यादा बढ़िया होगा, टाइम भी कम लगेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, x को 2x से गुना कर दिया, 2x² हो गया, प्लस इसका हो गया। अब यहाँ पे जो भैया बचा है उसको भी उससे गुना करना है, इसने क्या गलती किया है, तो 2 को भी हम गुना करेंगे उससे, 2 दूनी 4x, तो यहाँ लिख देंगे 4x। ठीक है, बस अब कैलकुलेशन है और कुछ नहीं, यहाँ माइनस, यहाँ पे माइनस, ये कट जाएगा, प्लस माइनस से क्या होता है सर, तो माइनस 4x में 3 जाएगा तो एगो x, बड़ा का साइन, अब ये वाला साइन इसका पकड़ाएगा माइनस। ठीक है, और प्लस में था ना एगो चीज, अरे भैया जी प्लस वाला ही तो छूट गया, प्लस में 1 है। ठीक है, तो यहाँ +1 उतार देंगे। अब हमको लाना है -x, तो x को हम किससे गुना करेंगे, तो x को हम -1 से गुना करेंगे,
-x आ गया, प्लस 2 को भी उससे गुना कर दो। अब 2 को -x से, तो प्लस माइनस से माइनस, 2 एकम 2, यहाँ पे हो जाएगा प्लस, यहाँ पे हो जाएगा प्लस, ये कट जाएगा, प्लस प्लस से प्लस मतलब 3। तो हम लोग का भागफल कितना आया? तो देखिए आप लोग खुद बोलिएगा सर हम लोग का भागफल आ गया ना 2x - 1, तो 2x - 1। और शेषफल कितना आया? तो लिख दीजिए यहाँ पे शेषफल बराबर आ गया हम लोग का 3। हो गया, आसान सवाल है ना। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या है? वीडियो को पूरा देखिएगा, आप बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि हर एक वीडियो तो आप लोग पूरा ही देखते हैं। फिर बोलना पड़ता है, कोई कोई बच्चा होता है इस बीच में छोड़ के चलाते हैं और बाद में उसको समझ में नहीं आता है, फिर बोलते हैं सर मुझे समझ में नहीं आया, ये नहीं हुआ। और एग्जाम के टाइम तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। इसलिए जो भी वीडियो देख रहे हैं वैसे तो मेरा मैक्सिमम बच्चे ही सारा वीडियो आप लोग पूरा देखते ही हैं, तो फिर भी जो बच्चे नहीं देखते हैं लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि एग्जाम में बहुत हेल्प होगा। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होगा, एक बात की गारंटी है। नेक्स्ट सवाल, समांतर श्रेणी 7, 13, 19, 205 में कितने पद है? ठीक है, ऐसा कोई समांतर श्रेणी दिया है। 33 नंबर सवाल बोला है 7, 13, 19, .205 में कितना पद है? मतलब क्या निकालना है? कितने सारे पद, मतलब पदों की संख्या, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब n का वैल्यू। तो पहले क्या दिया है भैया? a दे दिया है 7, चलिए लिख लिए। AP में होगा क्योंकि ए निकालने बोला है, तो D इक्वल क्या होगा? A2 - A1, 13 में 7 गया तो 6। और AN दे दिया है, AN मतलब कितना? अंतिम पद दे दिया है 205। हम लोग को किसका निकालने बोला है? पदों की संख्या, कितना सारा पद होगा ना, नंबर ऑफ टर्म्स। तो n इक्वल टू व्हाट? तो n निकालेंगे हम लोग कैसे? हम लोग एक फॉर्मूला पता है ना, क्या? AN इक्वल टू A प्लस n - 1 इंटू डी। बस सबका वैल्यू पुटिंग कीजिए, आंसर आ जाएगा। an क्या है? 205, तो 205 लिख दीजिए। a का वैल्यू 7, तो 7 लिख दीजिए, प्लस तो प्लस दे दीजिए। n का वैल्यू निकालना है ना, तो n जब पे n - 1 इंटू डी का मान कितना है? 6। बस कैलकुलेशन कीजिए, इधर 7 प्लस में इधर आके माइनस, तो 205 - 7 और बराबर क्या होगा? 6 को इससे गुना कर दिया, भाग दिएगा तो भी चल जाएगा। चलिए गुनाई करते हैं, 6 इंटू n 6n हो जाएगा, -6 कम 6, तो 205 में अगर 7 चल जाएगा तो कितना बचेगा? बचेगा सर 198। और इधर माइनस से इधर के क्या हो जाएगा? +6, इधर बचेगा 6n, तो 198 और 6 कितना हो जाएगा? 204 बराबर 6n। तो n बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पे देख लीजिए, n बराबर हो जाएगा 204 बट्टा में 6, तो 6 या 18 और 2 बच गया, 6 4 24, इनका वैल्यू 34। मतलब कितना सारा पद होगा? कितना सारा होगा? 34 को होगा। ठीक है, तो अगला सवाल पर देखते हैं। हाँ, यदि 15 cot A बराबर 8 तो sin A का मान क्या थ्योरम वाला? इतना आसान सवाल है, तो चलिए फिर भी हम बोल ही देते हैं। यदि 15 cot A बराबर दे दिया है तो sin A का मान निकालने बोला है। ठीक है, तो देख लीजिए 34 नंबर, 15 cot A दिया है। 15 cot A बराबर कितना? तो सर बराबर 8 दिया है, तो क्या निकालने बोला है? sin A का मान बोला है। बिल्कुल कोई त्रिभुज नहीं है, सिंपल सा। 15 cot A बराबर 8, तो सर cot A बराबर हो जाएगा ना, इधर 15 गुना में है, उधर भागा दे देंगे, तो 18 बटा 15 हो जाएगा। cot A का हम लोग क्या लिखते हैं? तो सर B/P लिखते हैं। मतलब B का मान कितना मिल गया? 8 मिल गया। P ये अनुपात में है, ठीक है। P का मान कितना मिल गया? 15 में मिल गया। हमको H निकालना है सर। H इक्वल हम लोग जानते हैं एक फॉर्मूला क्या होता है सर? P का स्क्वायर होता है प्लस B का स्क्वायर होता है, पाइथागोरस थ्योरम ना, पाइथागोरस थ्योरम होता है ना, लंब का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो P का 15 का स्क्वायर प्लस B का 8 का स्क्वायर, ठीक है, रूट है तो रूट दे दीजिए। तो क्या हो जाए यहां पर? 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 5 4 9, 6 2 8 और 2 289। इसका वर्गमूल आई थिंक 17 होता है ना, तो 17। हमको क्या निकालने बोला है? साइन ए। सिंपल सा बात है, साइन ए बराबर क्या हो जाएगा? P/H होता है। P का मान कितना आ गया? देखिए यहाँ P दिया हुआ है, आप लिख लीजिए, नहीं तो ये तो है ही 15, और H कितना है? हो गया आंसर। बहुत आसान है ना? अरे हम पढ़ाएंगे और आसान नहीं होगा, बहुत आसान होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सिद्ध कीजिए 1 - sin A इंटू sec A प्लस tan A बराबर cos A।
ठीक है, आप लोग को प्रूव करने वाला, ध्यान से देखिएगा सभी लोग प्रूफ को। आज के बाद दोबारा देखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। मेंटॉस दोबारा मत पूछना, यही था ना। चलिए, चेहरा तो हंसमुख रहता है, पर ये दर्शन नहीं आती, क्यों भूल गई बातें और मुलाकातें, क्यों भूल गई सारी बातें और मुलाकातें, तो भूल नहीं पाता तुझे। देखिए ये जो है ये LHS है, ये RHS है, किसी एक को लेके हमको चलना है, तो भैया हम LHS को लेके चलते हैं, ठीक है। क्या है LHS? 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए, ठीक है। देखिए हमको लाना क्या है, कॉस ए, मतलब जितना सारा है सबको साइन और कॉस में तोड़ दीजिए, ठीक है। जितना सारा है ना सबको साइन और कॉस में तोड़ दीजिए। सर कैसे तोड़ेंगे, ये तो साइन में है, इसको करने की कोई जरूरत नहीं है, जैसा है वैसे इसको बैठा के रख दीजिए बाबू मोसाई को, ठीक है। इसको देखिए सेक ए बराबर क्या होता है सर 1 बाई कॉस ए, तो लिखिए 1 बाई कॉस ए। टेन ए बराबर क्या होता है साइन और कॉस के टर्म में, क्यों साइन और कॉस हम क्यों तोड़ रहे हैं, क्योंकि हमको RHS में कॉस ए लाना है ना, इसलिए साइन और कॉस में सबको ला रहे हैं, ठीक है। तो टेन ए बराबर सर, टेन ए बराबर होता है साइन ए बाई कॉस ए, ठीक है। अब देखिए क्या होगा यहां पे ना 1 माइनस साइन ए तो है ही, तो इसको रहने दीजिए, कोई गलती नहीं है। इनमें देखिए कॉस ए दोनों में तो एलसीएम ले लीजिए कॉस ए का, और ऊपर में 1 प्लस क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा, क्योंकि सेम सेम है ना, कॉस से भाग दीजिए तो एक ही आ गया, एक से गुना कोई चीज रह जाएगा। क्या होगा 1 माइनस साइन ए और ये 1 प्लस साइन। यहां देखिए एक चीज हम लोग का यहीं पे कर देते हैं, ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला ठो और ये वाला ठो गुना में है ना, तो क्या हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर ए, नीचे में क्या हो जाएगा कॉस ए, ठीक है। अच्छा 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो लिख दिए साइन स्क्वायर ए, अब बाई में कॉस ए। अच्छा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा ना, तो यहां लिख दीजिए कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए, और बटा में क्या है कॉस ए है। अच्छा यहां पे 2 गो कॉस ए नहीं दिख रहा है, कॉस स्क्वायर ए मतलब क्या 2 गो है, तो एगो से कट जाएगा, एगो कॉस ए बचेगा कि नहीं बचेगा, तो कॉस ए इक्वल टू RHS। हम लोग का प्रूफ फाइनल हो गया। कितना आसान सवाल है, आसानी है ना, तो बिल्कुल एक भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, पकड़ पकड़ के मारेंगे। चलिए अगला, बिंदुओं -5,7 और -1,3 के बीच की दूरी निकालना। ये बच्चा वाला क्वेश्चन दे दिया, दूरी निकालनी, सिंपल सा दूरी फॉर्मूला जिसको याद है बना लेगा, और क्या। तो देख लीजिए, ठीक है, क्या है बिंदु दिया है 36 नंबर सवाल, बिंदु क्या क्या दिया है, तो दिया है a बराबर -5, a का दिया है -5,7 और b का दिया है -1,3, ठीक है। हमको क्या निकालना है, हमको a b निकालना है ना, दूरी निकालना है, a और बीच का दूरी। मान लीजिए ये पॉइंट a है, ये पॉइंट b है, यहां से b का दूरी निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, a b निकालेंगे। देखिए आप चाहिए तो लिख सकते हैं, जैसे x1 का वैल्यू कितना है, ये -5 है, x2 का y1 का वैल्यू कितना है 7 है, x2 का वैल्यू कितना है ये -1 है, और y2 का वैल्यू कितना है ये 3 है, ठीक है। हम लोग दूरी सूत्र जानते हैं, AB बराबर क्या होता है, तो देखिए AB बराबर होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, होता है ना। तो बस सबका वैल्यू पुट कर दीजिए, आराम से आंसर आ जाएगा। x2 का वैल्यू कितना है, तो x2 का वैल्यू है -1, तो -x, माइनस x1 का वैल्यू कितना है -5, तो -5, और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू कितना है 3, माइनस y1 का वैल्यू कितना है 7 का स्क्वायर। ये देखिए -1 -1 से प्लस हो जाएगा ना 5 का होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, 3 में 7 जाएगा तो -4 का स्क्वायर, -1 और +5, माइनस प्लस माइनस 5 में गया तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा ना, अब प्लस -4 का स्क्वायर, इसको रख देते हैं, अब स्क्वायर कर लेंगे, तो 4 का स्क्वायर भैया 16, और ये भी 16, 16 32, इसका वर्गमूल निकालिएगा तो आ जाएगा 4√3, दैट इज आवर मात्रक, ठीक है, दूरी है,
तो मात्रक मीटर हो, किलोमीटर हो, सेंटीमीटर हो, डेसीमीटर हो, मिलीमीटर, हमको क्या फर्क, हमको नहीं पता, मात्रक लिखिए। ठीक है, गेट इट। तो बिल्कुल अगर अच्छा लग रहा हो वीडियो को लाइक कीजिए और दबा के शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इसका लाभ ले सके। ओके, अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है कि आकृति में दे दिया है, इसको प्रूव करना है। बहुत ही अच्छा सवाल है, नया टाइप का आप लोगों को दिख रहा होगा। तो चलिए इसको बनाते हैं धमाकेदार तरीके से। ठीक है, मैं जब भी तेज चलता नजारे छूट मैं जब भी तेज चलता हूँ नजारे छूट जाते हैं, कोई जब रूप गढ़ता हूँ तो सांचे टूट जाते हैं, मैं रोता हूँ तो आकर लोग कंधा थप थपाते हैं, मैं हंसता हूँ तो अक्सर लोग मुझसे रूठ जाते हैं, मैं हंसता हूँ तो अक्सर लोग मुझसे रूठ जाते हैं। देखिए ये आप लोग को समांतर दिया है। क्या समांतर दिया है कि डी समांतर एसी दिया है और डीएफ समांतर एसी दिया। अभी हम फिगर बनाएंगे तो जस्ट वेटम थोड़ा सा वेट कीजिए, आप लोग को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्या है, और हम लोग को ये दिया हुआ है, हम लोग को प्रूव करना है क्या कि बी, हम ये भी क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं शॉर्ट में। ठीक है, आप लोगों को ये सब सॉल्यूशन हम अभी बताएंगे कहां से होगा। बी एफ समानांतर एफ ई, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन, ये हम क्वेश्चन अपना हेल्प के लिए हम लिख लिए। ठीक है, देखिए आप लोग को पहले फिगर जो दिया है वो फिगर देख लीजिए क्या है, जो फिगर यहाँ पे दिया हुआ है। तो चलिए, वैसे तो मेरा ड्राइंग उतना अच्छा है नहीं, फिर भी हम बनाने का कोशिश करते हैं, आप लोग बोलिएगा कैसे हुआ। तो ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, और ये भी हो गया और ये भी हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी, इसका नाम है डी, इसका नाम है ई, इसका नाम है एफ। यहाँ देखिए क्या क्या समांतर है, ध्यान से देखिएगा। डी समांतर एसी, डी ई समांतर एसी, मतलब आप लोग को जो ये वाला दिख रहा है ना, ये वाला इसके समांतर है। ठीक है, और डी एफ समांतर ए, और ये वाला जो है ये इसके समांतर। हम ताकि दे दिए समझने के लिए। ठीक है, तो हम लोग को प्रूव करने वाला है बी बाई ईसी, यानी कि बी ई ये वाला। ठीक है, बी बटा ईसी ये वाला पार्ट हो, ये वाला पार्ट हो बटे ये वाला पार्ट, बराबर बी एफ बटे एफ ई, बराबर बी एफ बटे एफ ई ये वाला। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे बी और ईसी आ कौन वाला त्रिभुज में रहा है। तो देखिए बीई बाई ईसी, ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज आ रहा है, तो हम त्रिभुज एबीसी मिलेंगे। ठीक है, त्रिभुज एबीसी में क्या समांतर दिया एबीसी में, देखिए तो सर एबीसी में हमको चाहिए क्या, बीई और ईसी। तो ये वाला पॉइंट देखिए, यहां पे हम लोग को देखिए यहां पे ये समांतर मिल जाए, कौन वाला, तो डीई समांतर एसी, क्योंकि त्रिभुज एबीसी में क्या दिया है, डी समांतर एसी दिया हुआ है ना, क्योंकि हमको इसका जरूरत है, हम इसलिए इसको लिख रहे हैं। ठीक है, ये उसको हम क्यों लेंगे, ये वाला भुजा नहीं लेंगे, ये वाला समांतर हम नहीं लेंगे, हम ये इसको लेंगे क्योंकि हमको यहां तक का चाहिए ना। और क्या होगा, डीई समांतर एसी, है ना। हमको पता है जब किसी त्रिभुज में एक तीसरी रेखा खींची जाती है जो समांतर होती है कोई रेखा के तीसरी रेखा के, तो उसकी भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है। मतलब बी बटा ईसी बराबर क्या होगा, बी बटा ईसी बराबर बीडी बटा डीए, बीडी बटा डीए। ठीक है, इसको समीकरण 1 हम मान लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या हो गया, नेक्स्ट हम लोग त्रिभुज किस में लेते हैं, देखिए अब क्या चाहिए, अब हमको ये वाला तो बी बाई ईसी आ गया, अब हमको क्या लाना है, बी एफ बाई एफ ई, बी एफ ये वाला बाई एफ ई। तो अब इस वाला के लिए हमको कौन वाला त्रिभुज लेना है, तो इसके लिए हम देखिए ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं, कौन वाला, ये वाला ए बी ई, जिसमें से ये वाला और ये वाला क्या है, समांतर है, तो ए बी ई लेते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी ई में, ठीक है, ए बी में क्या है, तो ए बी ई में सर दिया हुआ है ना कि ए बी में क्या है, ये वाला और ये वाला समांतर है, मतलब डी एफ समांतर ए, तो लिख देंगे डी एफ समांतर ए, दोनों समांतर है। अब क्या करेंगे, जब समांतर हो गया तो सर भुजाएं भी समानुपाती, हाँ एक्चुअली होगा,
डी एफ बाई एफ ही, डी एफ बाई एफ ही, डी एफ और ए समांतर है ना, सॉरी यहाँ पे डी एफ समांतर ए ही, हाँ ठीक है। तो अब हमको जो प्रूव करना है, देखिए ये वाला, तो ये जब समांतर हो गया, देखिए ये भुजा और ये भुजा समांतर हो गया, तो ये अनुपात बराबर ये अनुपात होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, आप लोग पढ़े हैं थेल्स थ्योरम में। तो क्या होगा? बी एफ बाई एफ ही, इसलिए बी एफ बाई एफ ही बराबर क्या होगा? बी एफ बाई एफ ही बराबर बी डी बाई डी ए, बी डी बाई डी ए होगा ना। ये समीकरण आपका 2। अब समीकरण 1 और 2 से देखिए, इधर और इधर बराबर, तो ये वाला भी बराबर, देखिए इधर और ये सेम चीज है ना, जब ये वाला बराबर है तो ये वाला भी बराबर होगा। तो समीकरण 1 और 2 से हम यहां लिख दे रहे हैं, ठीक है। समीकरण 1 और 2 से क्या होगा भैया? बी बाई सी बराबर बी एफ बाई एफ ही, ठीक है। तो एक ये हो गया हम लोग का प्रूफ हो गया, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा, जब कोई त्रिभुज में कोई दो भुजा समांतर दिया हुआ है तो उसके भुजाएं क्या होगा? समानुपाती होगा, ठीक है। तो इसके आधार पर हम लोग ये प्रूव हो जाता है। यहां पे आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं जो कारण हुआ, कौन सा? थेल्स थ्योरम, यहां लिख दीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए अगला सवाल की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है, तो अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल क्या है कि आप लोग का देखिए, इसमें ये प्रूफ है, ठीक है, इसमें प्रूफ करने बोला है सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। बहुत ही आसान सवाल है, 4 लाइन का आंसर है, आपको नंबर मिल जाएगा। देखिए क्या है, बोल रहा है सिद्ध कीजिए वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, ठीक है। तो चलिए भैया हम पहले एक वृत्त बना लेते हैं। कितना नंबर? 38 नंबर। देखिए एक मेरा ये वृत्त हो गया, ठीक है। क्या बोल रहा है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, तो हम एक स्पर्श रेखा जिसको जस्ट टच करते हुए जाएगा, ठीक है, जस्ट टच करते हुए जाएगा, मतलब इस बिंदु पर मान लेते टच करता है, इसको हम बिंदु P नाम देते हैं, ठीक है। ये हो गया वृत्त का केंद्र O। तो ये क्या हो गया? स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। स्पर्श रेखा जो है स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या क्या है? ये रेखा, तो इसी को बोलना है कि ये लंब होता है, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। यही चीज तो हमको प्रूव करना है। चलिए अभी तो लंब है नहीं, तो इस रेखा का नाम हम ए बी दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर। इसको यहां से हम एक खाली अपना काम करते हैं, यहां से हम एक रेखा खींचते हैं खुद से, ठीक है। इसको ओपी, इसका नाम क्यू दे देते हैं, और इस बिंदु जहां पे कट कर रहा है इसका नाम देते हैं ओपी क्यू, इसको आर देते हैं। कोई डाउट नहीं सर, इतना तक ठीक। चलिए अब देखते हैं, तो हमें जो दिया है उसको हम एक बार पहले लिख लेते हैं। हमें क्या दिया है? हमें ओ केंद्र वाला एक वृत्त दिया गया है, वृत्त दिया गया है, ठीक है, जिसमें क्या है? जिसमें ए बी क्या स्पर्श रेखा है, जिसमें ए बी वृत्त की स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है, यहां तक ठीक है। अब देखिए, अब प्रमाण मतलब क्या हम लोग जो करेंगे प्रूव करने के लिए, प्रमाण यहां लिख लीजिए और एक लाइन, तो हमें सिद्ध करना है, जो लिखते हैं सभी लोग, जो हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि ओपी लंब ए बी। देखिए सबसे पहले तो समझ लीजिए सिद्ध कैसे करेंगे। एक चीज आप लोग जानते हैं कि स्पर्श रेखा जिसे केंद्र की जो सबसे कम दूरी होती है वही स्पर्श रेखा पर लंब होती है। और एक बार स्पर्श रेखा मतलब ये वाला जो सबसे कम दूरी होती है, मतलब ये वाला, ठीक है, वही वृत्त पर क्या होती है? लंब होती है। तो हमको खाली ये प्रूव करना है कि ये ओपी जो है, ये वृत्त की ओपी जो है सबसे छोटा दूरी है। हमको यही प्रूव कर देना है, जो ओपी है ये स्पर्श रेखा से सबसे कम की दूरी है, सबसे छोटी दूरी है, तो मतलब प्रूव हो जाएगा परपेंडिकुलर। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर जो सबसे कम दूरी होती है वही स्पर्श रेखा पर क्या होती है? तो लंब होती है, ठीक है। तो देखिए हमको पता है कि हमको कुछ नहीं पता, लेकिन एक चीज पता है कि ओपी का दूरी और ओआर का दूरी सेम होगा।
तो हम लिखते हैं कि OP बराबर OR। अब हम लोग पूछेगा क्यों सर? क्यों? क्योंकि ये वाला भी वृत्त का त्रिज्या है, ये वाला भी OR यहाँ से यहाँ तक भी वृत्त का त्रिज्या है। क्यों? तो वृत्त का त्रिज्या बराबर होता है ना, तो वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, अब OP बराबर OR हो गया। अच्छा, OP बराबर OR हुआ तो यहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि यहां तो हम लोग को क्लियरली दिख रहा है कि सर OR जो है OQ से क्या है, छोटा है। OR जो है यहां से यहां तक वो OQ से छोटा है, क्योंकि OQ बड़ा है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं OR लेस देन OQ। अच्छा, ऐसा लिखेंगे सर? तो सर OP भी तो छोटा है ना, OR और OP बराबर है, तो OP भी तो छोटा है ना OQ से। ठीक है, ठीक है, हो या प्रूव। OP क्या है? OQ से छोटा है। बाहर कहीं भी आप बिंदु लीजिए, कहीं भी, मान लीजिए यहां भी लेते हैं तो भी OP उससे छोटा होगा। कहीं भी बिंदु लीजिएगा छोटा हो जाए इस तरह से। ठीक है, मतलब OP क्या है? सबसे छोटा बिंदु है, तो हम लिख सकते हैं इसलिए OP स्पर्श रेखा से वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा की सबसे कम दूरी है। लिख सकते हैं ना, तो लिखेंगे OP की दूरी केंद्र से सबसे क्या है? कम है। और हम तो यही बोले कि जो दूरी सबसे कम वही होता है लंब, मतलब OP लंब, OP लंब, अरे AB, यही तो प्रूव करना था हम लोग को। हो गया सटाक से, कितना आसान है। ठीक है, तो बस यही करना है और ये आप लोग का प्रूव हो गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या है, तो इसी का और एक सवाल है, आप लोग देख लीजिए इसको। क्या है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। ठीक है, तो मैं हिंट देता हूं, आप लोग सभी लोग कर लीजिएगा। अगर नहीं होगा तो कमेंट में बोलिएगा, नेक्स्ट पार्ट जब इसका आएगा तो उसमें मैं बता दूंगा। ठीक है, बोला है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। ये वृत्त हो गया, ये सिरों पर स्पर्श रेखाएं खींच दी है। ठीक है, तो ये वाला समांतर होते हैं। समांतर के लिए आप लोग बस एकांतर कोण बराबर कर दीजिए, मतलब ये वाला कोण बराबर दिखा दीजिए, समांतर हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि एकांतर कोण बराबर ही तभी होता है कि ये समांतर हो जाए। ठीक है, तो इसको बना लीजिएगा। अगर नहीं बनेगा, किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट में बोलिए, मैं इस सवाल का जवाब अगले वीडियो में ला दूंगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल एग्जाम में आने लायक, तो छोड़िएगा नहीं, सभी लोग बनाइएगा जरूर। ठीक है, बिल्कुल फांकी नहीं देना है। ठीक है, अगला सवाल कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि दिया 22 सेंटीमीटर। भैया बच्चा वाला सवाल उठा के दे दिया है। देखिए, एक वृत्त का क्या निकालिए, चतुर्थांश ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल, जिसका परिधि दे दिया है ना। तो देख लीजिए, बहुत आसान सवाल है। 39 नंबर बोला है एक वृत्त की परिधि, चतुर्थांश का क्षेत्रफल जिसका परिधि, तो वृत्त का परिधि दे दिया है। कितना, क्या दे दिया है सर? परिधि दे दिया है कितना? 22 सेंटीमीटर। हमको क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल के लिए हमको रेडियस चाहिए कि नहीं? एरिया के लिए रेडियस चाहिए ना, ये पेरीमीटर दिया है, हमको रेडियस चाहिए। तो सर परिधि बराबर हम जानते हैं वृत्त का परिधि होता है 2 पाई r, तो लिख दिया हम 2 पाई r। चलिए बराबर 22, सर 2 को 2 पाई का मान 22/7 और r को r ही रहने देते हैं, बराबर 22। तो ये r बराबर क्या हो जाएगा? 22, 7 बटा में उधर जाके गुना, और ये दोनों ऊपर में दे जाके नीचे आ जाएगा। 22 से कम 22 कर जाएगा, r बराबर आ गया 7/2। हमको क्या निकालने बोला है? चतुर्थांश का क्षेत्रफल ना। तो हमको पता है कि वृत्त के चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? तो देखिए, वृत्त के, देखिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/4 इंटू पाई r²। सर ये वाला क्यों? चतुर्थांश मतलब 4 भाग का 1 भाग, ये पूरा वृत्त हो गया, ये 1 भाग हो गया, तो इसका पूरा का होता है पाई r²। तो 1 भाग तो कितना? 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4 को भाग है ना, तो बटा 4 कर दीजिए, मतलब 1/4 इंटू पाई r²। बस 1/4, पाई का मान कितना? 22/7, r का स्क्वायर मतलब कितना? 7/2 का स्क्वायर। देखिए इसको यहाँ पे देख लीजिए, 1/4 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2, 7 7 कटिंग, 2 से 11 बार में कटिंग, और कुछ कटिंग नहीं कटिंग, तो 11 सते 77, 4 दूनी 8 इज आवर फाइनल आंसर। गेट इट? चलिए अगला और इस सेक्शन का अंतिम सवाल और इस वीडियो का भी अंतिम सवाल क्या है कि एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें है। इस थैले में से
कोई गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, इसकी प्रायिकता क्या है कि वह लाल हो, लाल नहीं हो। चलिए भैया लाल लाल कर देते हैं, क्वेश्चन को हलाल कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए तो 40 नंबर सवाल आप लोग देख लीजिए क्या है। बोल रहा है कि लाल गेंदे कितना है, तो सर लाल जो गेंदे हैं ना वो है हम लोग का 3। काली गेंदे कितना है, तो सर काली जो गेंदे है ना वो है 5। तो हम पूछेंगे भैया बताओ कुल गेंदे कितना होगा, तो सर हम लोग अनपढ़ थोड़े हैं, 3 और 5 8 हो जाएगा, होगा ना। हमको किसका प्रायिकता निकालना है, पहला नंबर प्रायिकता मतलब P मतलब प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ लाल क्या हो, लाल हो। क्या आप कोई बॉक्स में से एक गेंद निकालते हैं, नहीं पता क्या है, तो कोई भी प्रायिकता जो निकालते हैं वो वाला संख्या मतलब लाल गेंदों की संख्या, लाल गेंदों की संख्या बटे कुल संख्या। लाल गेंदों की संख्या कितना है 3, कुल कितना है 5, हो गया आंसर। लाल नहीं हो तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं इसको। देखिए कैसे, लाल नहीं होगा तो क्या होगा, काला होगा। काला कितना है 5, कुल कितना है 8, मतलब 5 बटे 8। ऐसे भी इसको कर सकते हैं कि लाल नहीं होने की संख्या बटे कुल संख्या, या फिर ऐसे भी कि किसी घटना की होने की प्रायिकता प्लस उस घटना की ना होने की प्रायिकता पहले ही बताए हैं क्या, कमेंट सेक्शन में लिखिए सभी लोग, ठीक है। तो चलिए मैं इसको बनाता हूं दूसरा नंबर कि प्रायिकता लाल ना हो क्या 1 माइनस 3 बटे 5। अब यहां नहीं समझे 1 माइनस क्यों किए, नहीं हम समझाएंगे, बिल्कुल नहीं। चलिए देखिए बता देते हैं। लाल नहीं हो मतलब क्या, किसी भी घटना होने की प्रायिकता प्लस उस घटना की ना होने की प्रायिकता बराबर 1। मतलब किसी घटना के अगर होने की प्रायिकता कुछ दिया है तो ना होने की निकालना है तो 1 से माइनस कर देंगे। बिल्कुल आप लोग को पिछले बार जो बताए थे 0.05 का केस लेकर कि ये जो होने की प्रायिकता दिया है तो ना होने की क्या होगा 1 माइनस 0.05। तो उसी प्रकार ये होने की प्रायिकता हो गया लाल होने का, तो ना होने का क्या 1 माइनस 3/5। कैलकुलेट कीजिए आ जाएगा 2/5, ठीक है। तो दोस्तों यहीं पर इस सवाल कंप्लीट होता है और एक ताश खेलने वाला है, तो आप लोग खेल के उसको बना लीजिएगा। नहीं बनेगा तो हम हैं ही, और बनेगा तो और अच्छा, ठीक है। तो बिल्कुल पूरा वीडियो को जो यहां तक देखे हैं बहुत बढ़िया, आप लोग इतना सारा चीज सीखें, जो वीडियो नहीं देखे वो लोग चीज नहीं सीखा। तो बिल्कुल मॉडल पेपर का सवाल है, हर एक सवाल को अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। आप में से इसमें से कुछ प्रमेय भी है और मैं अलग से नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें इसका डिटेल जितना सारा सॉल्यूशन है, सवाल है बड़ा बड़ा, सबका सॉल्यूशन ला दूंगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहां तक देखने आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। सभी दोस्तों को दबा के शेयर और लाइक कीजिए ताकि और सभी को इसकी जानकारी हो सके। तो देखिए ये सारा सवाल हो गया आप लोग का। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं वो अपलोड कर दूंगा जो अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं, बड़ा उत्तर वाला, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा सभी लोग कमेंट में बोलिएगा। अगर कुछ खराब लगा तो वो भी बोलिएगा, कुछ अच्छा लगा तो वो भी बोलिएगा, ठीक है। बाकी आप लोगों के हेल्प में सदा तत्पर है आपका ये विकास सर। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते, शुभ रात्रि, गुड नाइट, थैंक यू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।